ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि दो क्वेश्चन मैंने लिए और इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बराबर बनते हैं। हर बार जो यूपी बोर्ड का 12th में एग्जाम होता है बायोलॉजी में, तो जीव विज्ञान में बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को पढ़कर ही जाइएगा। इनमें कुछ खास नहीं है, बट अगर आपकी समझ इन पर बनी है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर लोगे। जितने बड़े दिखते हैं उतने बड़े ये होते नहीं है। इनका हमें केवल केवल ये ध्यान रखना है कि पेपर में जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पढ़कर सावधानी पूर्वक इसका आंसर लिखेंगे, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल सके। चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड में नाइट्रोजनी संचारकों का क्रम निम्नवत है, जो क्रम है वो क्या है, निम्नवत है। 5 डैश से क्या है, 3 डैश है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है या डीएनए जो अणु होता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है और दोनों ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो प्रति समांतर होती हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन क्षारक में हमें, नाइट्रोजन अणु में हमें मालूम है कि दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 आते हैं, ग्वाइनिन और एडेनिन, और जो आपका पिरिमिडीन होता है उसमें 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। लेकिन डीएनए में आपके थाइमिन और साइटोसिन रहता है, यूरेसिल नहीं रहता है, और ये यूरेसिल आरएनए में चला जाता है। जब हम आरएनए और डीएनए में अंतर करेंगे तब हम एक पॉइंट यहीं से लिखते हैं। फिलहाल यहां पर अगर हम देखें तो 5 डैश से 3 डैश पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे 5 डैश से 3 डैश दिया है और हमसे पूछा गया तो इसके पूरक स्टैंड में नाइट्रोजनी संचारों को क्रम 3 डैश से 5 डैश दिशा में क्या होगा। अगर हम 3 डैश से 5 डैश इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें, और ये आंसर हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है और इसका आंसर बहुत सरल है। हम देखेंगे 3 डैश से 5 डैश पे, जब 3 डैश से 5 डैश इसको हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हम क्या करेंगे कि एडेनिन को थाइमिन में चेंज करते हैं, एडेनिन को थाइमिन में चेंज करते हैं और थाइमिन को एडेनिन में चेंज करते हैं, और ग्वाइनिन को साइटोसिन में चेंज करते हैं, साइटोसिन को ग्वाइनिन में चेंज करते हैं। यही ध्यान रखना है। तो यहाँ ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं बेटा। 3 डैश से बनाएंगे, यहां पर एडेनिन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थाइमिन में, थाइमिन को एडेनिन में, और ग्वाइनिन को साइटोसिन में, साइटोसिन को ग्वाइनिन में। अगला टर्म है एडेनिन को हम थाइमिन में, थाइमिन को एडेनिन में, ग्वाइनिन को साइटोसिन में, साइटोसिन में, साइटोसिन को ग्वाइनिन में। फिर हम क्या करेंगे, एडेनिन को थाइमिन में, थाइमिन को एडेनिन में, ग्वाइनिन को साइटोसिन में, साइटोसिन को ग्वाइनिन में। फिर करेंगे एडेनिन को थाइमिन में, थाइमिन को एडेनिन में, ग्वाइनिन को साइटोसिन में, साइटोसिन को ग्वाइनिन में। फिर यहां से हम क्या करेंगे, थाइमिन में, थाइमिन को एडेनिन में, और ग्वाइनिन को साइटोसिन में, साइटोसिन को ग्वाइनिन में। अब ये आपका बन गया यहाँ पे 5 डैश। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर ये हमें कोड आते हैं तो कोडिंग वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गलत नहीं होंगे, ये आप कर सकते हो। अगला है एक हीमोफीलिया से ग्रसित महिला या फीमेल का विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाता है तो इस रोग की वंशागत उनके संतानों में क्या होगी। अब जरूरी नहीं कि हीमोफीलिया दिया हो, वर्णांतता भी दे सकता है, वर्णांतता दे सकता है। उस पर भी हम यही करेंगे जैसे हम यहां पे इसका आंसर लिखेंगे, बट डिजीज का नाम चेंज होगा। अगर हम बात करें कि एक फीमेल है तो फीमेल लिख लेते हैं, और एक क्या है, मेल है। अब यहां पर मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक हेट्रोसोम होते हैं, जो हेट्रोसोम होते हैं, हेट्रोसोम वो मेल में होते हैं XY, और फीमेल में जो होते हैं वो XX होते हैं। इन्हें ही हेट्रोसोम को हम क्या कहते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो 1 पेयर होंगे, एक जोड़ी होंगे। अगर हम बात करें ऑटोसोम की, ऑटोसोम और ऑटोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं या इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर।
अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि फीमेल में हमें कौन सा लेना है, यक्स एक्स ले लेना है, और मेल में हमें क्या लेना है, यक्स वाई लेना है। मेल आपका सामान्य है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रोग का संचरण जो होता है वो यक्स गुणसूत्र से ही होता है, वाई से नहीं होता है। तो यक्स पे ही होगा, मेल में एक यक्स है, तो ये ग्रसित तो होगा लेकिन ये ट्रांसफर नहीं करेगा, संचरित नहीं करेगा। रोग का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण करेगी वो फीमेल ही करेगी, और फीमेल क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो अगर वाहक होती तो एक क्रोमोजोम को हम इफेक्टिव करते, और जब ग्रसित है तो हम क्या करेंगे, दोनों क्रोमोजोम को इफेक्टिव कर लेंगे जो लैंगिक क्रोमोजोम है। अब इसमें क्या करेंगे, निषेचन क्रॉस कराएंगे। जब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो ये यक्स और इधर से जब एक्स मिलेगा एक सामान्य रहेगा। अब इसी का क्रॉस वाई से कराएं। जब वाई से कराएंगे तो यहां पे एक्स क्रोमोजोम पे क्या लगेगा, इफेक्टिव रहेगा, वाई सामान्य रहेगा। अब हम दूसरे वाला क्रोमोजोम लेते हैं, इसका क्रॉस अब हम इसके साथ कराएंगे, पहले वाले एक्स मतलब मेल के एक्स से, तो एक एक्स सामान्य रहेगा और फीमेल का एक्स इफेक्टिव रहेगा। अब इसी का हम वाई से कराएं तो ये एक्स और वाई, एक्स पे क्या रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो जितने हमारे फीमेल हैं, फीमेल रोग की वाहक हो जाएंगी, क्योंकि एक फीमेल ये है और एक फीमेल ये है, क्योंकि यहां पर एक ही क्रोमोजोम पर इफेक्टिव हो रहा है, तो फीमेल हमारी क्या होगी, रोग की वाहक होगी। फीमेल जो होगी वो रोग की वाहक होगी, रोग की वाहक। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल जो होंगे वो रोग से ग्रसित होंगे, रोग से ग्रसित। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, वो कैसा भी क्वेश्चन आए, और वाहक भी दे सकता है, जैसे फीमेल वाहक होती तो एक को इफेक्टिव करते, ग्रसित है तो दोनों पे कर लिया। मेल अगर ग्रसित होता है तो एक एक्स पे इफेक्टिव हो जाता, मतलब एक्स क्रोमोजोम इफेक्टिव होता ओनली। तो ऐसे करके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगर हम इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर बेटा हम इसकी थ्योरी की बात करें तो इस सवाल में आप देख रहे हो, क्योंकि ये अर्थमेटिकल सवाल होते हैं बायोलॉजी में, इनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कितना कितना परसेंट है, क्योंकि 50% पुत्र बनते हैं और 50% पुत्री बनती हैं। तो यहां पर जो फीमेल होगी वो टोटल रोग की वाहक होंगी, और मेल जो होंगे वो टोटल रोग से ग्रसित होंगे। तो हम थ्योरी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि हीमोफीलिया से ग्रसित फीमेल का विवाह सामान्य पुरुष सामान्य मेल से कराया जाता है तो उनमें सभी पुत्रियां रोग की वाहक होंगी तथा सभी पुत्र रोग से ग्रसित होंगे। ऐसे हम इसका आंसर लिख देंगे। तो इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन आता है और एक पैटर्न इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, और 100% आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से इनको पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे तो ये आप एग्जाम में इन्हें भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम के समय दबाव रहता है तो रटी हुई चीजें आप भूल जाते हैं, और फिर पेपर में आप जो मन करता है वो लिखते हैं, तो फिर आपको नंबर कटते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें नंबर कटने से हम बचें, और जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आंसर लिखें।